हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। वो है पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या है? पेरियोडोंटल लिगामेंट है सॉफ्ट एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो किससे कनेक्ट करता है, जो सीमेंटम से, जो उसका जो बाहर का लेयर रूट का वो सीमेंटम है और उससे कनेक्ट करता है एल्वियोलाई बोन से, जाते कि जैसे कि वो अगर टीथ बाहर ना निकल जाए, ठीक है, इसलिए उसको कनेक्ट करके रखता है। और उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसे कहते हैं पेरियोडोंटल स्पेस। और उसका जो विड्थ होता है स्पेस का वो होता है 0.1 टू 0.25 मिलीमीटर, ठीक है। और एक वर्ड है जिसे कहते हैं पेरियोडोंशियम। वो किससे किससे होता है? पेरियोडोंशियम का मतलब है उसके साथ सीमेंटम है, पेरियोडोंटल लिगामेंट है, एल्वियोलर बोन है और जिंजाइवा है। ये सब मिला के कहते हैं पेरियोडोंशियम। आज हम लोग आ जाएंगे उसके बाद क्या, ग्रुप्स ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कौन सा ग्रुप है? 5 ग्रुप्स है, ठीक है। एक है एल्वियोलर क्रेस्ट, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, अपाइकल, इंटररेडिकुलर। तो एल्वियोलर क्रेस्ट है, तो इसलिए क्या होगा, एल्वियोलर क्रेस्ट का लोकेशन क्या है, यानी कहाँ रहता है वो। एल्वियोलर क्रेस्ट जहाँ पर जो जंक्शनल एपिथेलियम है वहाँ से थोड़ा नीचे ही होता है, जस्ट बीनीथ द जंक्शनल एपिथेलियम में होता है। कहाँ से होता है? मैक्सिमम जो जितना पेरियोडोंटल लिगामेंट है सब सीमेंटम से ही होगा, लेकिन सीमेंटम का कुछ अलग अलग पोर्शन होगा बस। सीमेंट जो पहले एल्वियोलर क्रेस्ट वाला है वो सीमेंटो एनामेल जंक्शन का थोड़ा सा नीचे है। और कहाँ जाके पूरा सब जो पेरियोडोंटल लिगामेंट हो पूरा जाके कहाँ लगेगा? एल्वियोलर बोन में ही लगेगा, लेकिन उसका अलग अलग जगह लगेगा। तो एल्वियोलर क्रेस्ट कहाँ इंसर्ट होगा? डाउनवर्ड्स आएगा और बाहर की तरफ आएगा और जाके एल्वियोलर क्रेस्ट पर वो इंसर्शन होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है एल्वियोलर क्रेस्ट फाइबर। इस फाइबर का सिग्निफिकेंस क्या है? यह करता है, ये करता है प्रिवेंट्स एक्सट्रैक्शन, यानी अगर टीथ को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं तो ये रोकता है, किसी टीथ को बाहर निकालने से रोकता है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। ये कहाँ रहता है? ये पीडीएल का 1/4 मतलब 1/4 जो है वो होता है हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। ओरिजिन सीमेंटम ही, लेकिन कहाँ का? ये अपाइकल टू द एल्वियोलर क्रेस्ट ग्रुप, एल्वियोलर क्रेस्ट ग्रुप का नीचे, यानी एपल की तरफ, अपाइकल की तरफ। और कहाँ जाके लग रहा है? राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ, वहाँ पर जाके लग रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को, यानी दाने वाले टीथ दाने वाले नहीं कर सकता, इस वजह से एकदम फिक्स्ड रहता है। तो इसका काम करता है ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स। उसके बाद क्या है? ऑब्लिक ग्रुप ऑफ फाइबर। पीडीएल का 2/3 पोर्शन ये है ऑब्लिक ग्रुप, और ये सीमेंटम, मैक्सिमम जो सीमेंटम है रूट का उससे आता है और एकदम ऑब्लिकली जाके एल्वियोलर बोन में इंसर्ट हो जाता है। और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है और ये मास्टिकेटरी फोर्स को रेजिस्ट करता है। जैसे कि कोई हम कुछ खा रहे हैं तो उसमें मास्टिकेटरी फोर्स टीथ में लग रहा है, टीथ से बोन में और रेजिस्ट कर लेता है वो पीडीएल फाइबर। कौन सा वाला फाइबर? ऑब्लिक वाला फाइबर, क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप है और ऑब्लिक में रहता है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग अपाइकल वाला ग्रुप। ये होता है एकदम रूट के टिप में होता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो सीमेंटम का ही एपेक्स ऑफ द रूट होता है। और ये इसका इंसर्शन कहाँ होगा? ये एकदम एपेक्स ऑफ द सॉकेट, एल्वियोल का जो सॉकेट है उसका एपेक्स में लगेगा, ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करता है, ट्विस्टिंग फोर्स को भी रेजिस्ट करता है, जैसे दांत घूम ना जाए इसके रोकता है। उसके बाद लास्ट वाला जो फाइबर है
उसका नाम है इंटररेडिक्यूलर फाइबर। ठीक है, तो कहाँ दिखाई देता है? मल्टी रूटेड टीथ में ये दिखाई देता है, मतलब एक से ज़्यादा रूट जिस टीथ में होगा उसमें दिखाई देगा। दो रूट के बीच में होगा ये। कहाँ होगा? दो रूट के बीच के सीमेंटम में। और कहाँ जाके लगेगा? इंटररेडिक्यूलर सेप्टम में, यानी दो रूट के बीच में जो एल्वियोलर बोन है उसमें लगेगा। ठीक है, और ये वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करता है, उसके साथ साथ लैटरल मूवमेंट को भी रोकता है। और ये जो हो गया 5 ग्रुप, ये बहुत एग्जाम में आता है, बार बार रिपीटेशन से पूछा जाता है कि पीरियोडोंटल का प्रिंसिपल ग्रुप्स कौन सा है। इससे पिक्चर बनाना है, सुंदर सा पिक्चर बना के लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेल्स ऑफ द पीरियोडोंटल लिगामेंट। अर्थात लिगामेंट में क्या क्या सेल दिखाई देता है। तो क्या क्या सेल है? फाइब्रोब्लास्ट है, फॉर्मेटिव सेल है, रिजर्विंग सेल है, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल है, डिफेंस सेल है और एपिथेलियल सेल है। जो फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या करेगा? पहले ही पता चल गया था, जो पल्प में किया था, यहाँ पर भी वही। जो फाइब्रोब्लास्ट है प्राइमरी सेल होता है और वो कोलाजेन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। वो किसके साथ रहता है? ऑस्टियोब्लास्ट के साथ रहता है और सीमेंटोब्लास्ट के साथ रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट एल्वियोलर बोन फॉर्मेशन करता है और सीमेंटोब्लास्ट सीमेंटम फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फॉर्मेटिव सेल। फॉर्मेटिव सेल 2 सेल होता है, एक सीमेंटोब्लास्ट है और एक ऑस्टियोब्लास्ट है। फॉर्मेटिव नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करेगा। जो सीमेंटोब्लास्ट है वो सीमेंटम लेयर को फॉर्मेशन करता है और जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या करता है? मतलब बोन बनाता है, यानी एल्वियोलर बोन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रिजर्विंग सेल। रिजर्विंग सेल क्या है? ये क्या करता है? ये जो बोन है और सीमेंटम है इसको रिजर्व करता है। बनता है, रिजर्व होता है, बनता है, रिजर्व करता है, ऐसे ही तो बैलेंस होता है ना। इसलिए रिजर्व करने के लिए भी कुछ सेल यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल। ये होता है एक टोटिपोटेंट सेल होता है। जैसे ही फाइब्रोब्लास्ट का ज़रूरत होगा तो फाइब्रोब्लास्ट बनेगा इस सेल से। अगर सीमेंटोब्लास्ट का ज़रूरत हुआ तो सीमेंटोब्लास्ट बनेगा इस सेल से। अगर ऑस्टियोक्लास्ट का ज़रूरत हुआ या ऑस्टियोब्लास्ट का ज़रूरत हुआ तो इससे बनेगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल से ही बनेगा। ठीक है, तो ब्लास्ट मतलब बनना, क्लास्ट मतलब उसे जो तोड़ता है, यानी फॉर्मिंग सेल कौन सा हो गया? सीमेंटोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। और सीमेंटोक्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ये दोनों तोड़ता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, ये जितना सेल जरूरत होगा सब अनडिफरेंशिएटेड सेल से ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल क्या है? कुछ सेल जो हार्ट्स था ना, रूट बनाता था, वो हार्ट्स का कुछ एपिथेलियल सेल अगर रह जाए उसे कहेंगे रेस्ट ऑफ मालासच, ये रह सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डिफेंस सेल। डिफेंस सेल क्या है? डिफेंसिव मैकेनिज्म तो दिखाएगा, जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफाज, मास्ट सेल, इओसिनोफिल्स, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म दिखाएगा। पीरियोडोंटल लिगामेंट का कुछ फंक्शन भी होता है, जैसे कि फिजिकल फंक्शन। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है टीथ को मास्टिकेटरी फोर्स से। उसके बाद फॉर्मेटिव रिमॉडलिंग फंक्शन होता है, बनता है, तोड़ता है। उसके बाद जैसे कि इसमें से नर्व सप्लाई भी है, ब्लड सप्लाई भी है, इसलिए इसमें न्यूट्रेंट फंक्शन होता है, सेंसरी फंक्शन होता है, और भी ब्लड का जो लिम्फेटिक सप्लाई भी होता है इसमें। तो ये पीरियोडोंटल लिगामेंट खत्म।